जापान से करीब 1 लाख किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में एक अजीबोगरीब और खतरनाक जगह है जिसे लोग शैतान का सागर, शैतान का त्रिभुज या ड्रैगन का त्रिभुज कहते हैं। यह इलाका 5 लाख से 10 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है और जो भी जहाज यहाँ से गुजरने की कोशिश करता है वह या तो गायब हो जाता है या फिर उसके साथ अजीबोगरीब हादसे हो जाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह त्रिभुज बरमूडा त्रिभुज के बिल्कुल विपरीत दिशा में है। जापान की प्राचीन संस्कृति में इस जगह के बारे में हजारों साल पुरानी कहानियां और किस्से मिलते हैं। लोगों का मानना है कि इस समुद्र के नीचे एक बड़ा और खतरनाक ड्रैगन जैसा जानवर रहता है जो कभी कभी समुद्र से बाहर निकलकर पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेता है। इसी वजह से इस जगह का नाम और ड्रैगन ट्रायंगल सब में अड़हम पड़ा। लेकिन यह जगह के 20वीं सदी पार्क्समैन में तब मशहूर हुई जबकि अगस्त 1945 मिलान में टोक्यो के दक्षिण में और इस फिलीपींस सागर में से गुजर रहा एक जापानी वायुसेना का जहाज अचानक गायब हो गया। इसके पायलट ने कंट्रोल टावर को एक आखिरी संदेश भेजा, आसमान अजीब हो रहा है, आसमान खुल रहा है, क्या हो रहा है। इसके बाद जहाज से कोई संपर्क नहीं रहा और वह हमेशा के लिए गायब हो गया। इसके बाद भी यहाँ कई अजीबोगरीब घटनाएं घटी। 1952 में जापान सरकार ने इस जगह की जांच के लिए कायो मारू नंबर 5 नाम का एक रिसर्च शिप भेजा, लेकिन वह भी गायब हो गया। इस शिप पर मौजूद 31 वैज्ञानिकों का कभी पता नहीं चला। जापान सरकार का कहना था कि शायद यह शिप समुद्र के नीचे धधक रहे किसी ज्वालामुखी की वजह से डूबा, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला। 1945 से 1950 के बीच इस इलाके में 9 से ज्यादा शिप गायब हो चुके थे। जापान के मशहूर अखबार योमियोरी शिंबुन ने इस जगह का विस्तृत नक्शा भी छापा था। 1955 में शिन्यो मारू नंबर 10 नाम का एक और शिप मिकुराजिमा द्वीप के पास से गुजर रहा था, तभी उसका संपर्क अचानक खत्म हो गया। 12 दिन बाद जब यह शिप मिला तो अंदर मौजूद क्रू मेंबर्स को यह भी याद नहीं था कि यह इतने दिनों से कहां गायब था। कुछ लोगों ने अजीब और समझ से परे बयान दी, लेकिन उनकी पुष्टि नहीं हो सकी। 1970 के दशक में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस जगह का नाम डेविल सी रखा था। इसके बाद इस इलाके पर कई फिल्में बनी जैसे गॉडजिला और रैगो। 1995 में एक अमेरिकी लेखक चार्ल्स बर्लिट्स ने दी ड्रैगन्स ट्रायंगल नाम की एक किताब ली जिसमें उन्होंने यहाँ गायब हुए जहाजों और हवाई जहाजों का जिक्र। ये किताब बहुत मशहूर हुई और इसी की वजह से ड्रैगन्स ट्रायंगल भी बरमूडा ट्रायंगल की तरह पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। लेकिन फिर एक और लेखक लैरी कुशे ने अपनी किताब बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड में इस पूरी थ्योरी को गलत साबित करने की कोशिश की। उन्होंने आधिकारिक तौर पर जापानी सरकार से पूछा कि क्या वाकई डेविल सी या ड्रैगन्स ट्रायंगल जैसी कोई रहस्यमयी चीजें मौजूद हैं। सरकार ने साफ जवाब दिया कि ये सिर्फ कहानियां हैं, असल में कुछ भी अजीब नहीं है। उन्होंने कहा कि समुद्र के नीचे ज्वालामुखी और तेज ऊर्जा प्रवाह है जो जहाजों के लिए खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान भी आज तक नहीं सुलझा पाया है। जापान से 5500 किलोमीटर दूर योनागुनी द्वीप के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला। 1987 में जब खोजकर्ताओं ने 60 फीट की गहराई पर इस अद्भुत संरचना को देखा तो सभी हैरान रह गए क्योंकि यह किसी इंसान द्वारा बनाया गया पिरामिड जैसा दिखता है। इसकी उम्र 5000 से 6000 साल मानी जाती है। आज तक कोई नहीं समझ पाया कि इतनी पुरानी अवधारणा पानी के इतने अंदर कैसे चली गई और यह निर्माण भी ड्रैगन्स ट्रायंगल के भीतर आता है। सबसे अजीब बात यह है कि 1945 में पायलट द्वारा भेजे गए आखिरी संदेश का आज तक जवाब नहीं मिला है। जब उसने कहा कि आसमान खुल रहा है तो उसका क्या मतलब? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सब इस क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय गड़बड़ी और चरम मौसम की स्थिति के कारण होता है। दरअसल यह क्षेत्र पृथ्वी के बस्का से और 12 विले वॉर्टिस जस्कस में से एक है। बरमूडा ट्रायंगल सपमान भी उनमें से एक। सितंबर 2024 कोई ही सिजान में एक नई किताब वाइल्ड वॉर्टिक्स अनरेवलिंग द प्लैनेट्स डेंजरस एनर्जी जोन से प्रकाशित हो रही है जिसमें इन 12 खतरनाक जगहों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस किताब पर विस्तृत वीडियो बैन बनाएं तो कृपया हमें आप कमेंट और ऑन करके बताएं। हम आपकी प्रतिक्रिया के आधार पर नए विषयों को कवर करेंगे। यह वीडियो हमारे सामान्य विषयों से थोड़ा अलग था, लेकिन हम भविष्य में भी ऐसे अपने और रहस्यमयी विषयों को कवर करते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें।